व्यूअर्स, आप अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, और जब हम अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, और इसी गाइडलाइन के सिलसिले में एक नावल जो बहुत ही मशहूर नावल है अल्केमिस्ट के नाम से, जिसकी 65 मिलियन कॉपीज़ अब तक सेल हो चुकी हैं और 72 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला नावल है जब हम पर्पस की बात करते हैं, मकसद की बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस नावल की लर्निंग्स को डिस्कस करेंगे, जिनको अडॉप्ट करके आप अपने मकसद के लिए, अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए प्रॉपर गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। ये नावल दरअसल एक लड़के की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ बकरियों को चराने से शुरू करता है और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन बकरियों को बेच देता है, सहरा के ख़तरनाक सफ़र पर निकल जाता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। बहुत सी जगह पर डाकुओं का सामना उसे करना पड़ता है और उसके पास जो कुछ होता है वो सब कुछ चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखता है और बिलाखिर वो अपने ख्वाब को हासिल कर लेता है, अपने मकसद को पा लेता है। सो अल्केमिस्ट नावल के अंदर जो सबसे पहली लर्निंग है वो ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है और कायनात के अंदर हम इस मकसद के तहत मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद का तयन नहीं किया तो आपके लिए सवालिया निशान है, क्योंकि मकसद के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल आपकी बेजान है और आपकी ज़िंदगी में वो जान नहीं रहती, क्योंकि आपका इस कायनात में होने का एक ख़ास मकसद है। दूसरी अहम लर्निंग जो अल्केमिस्ट नावल में है वो आपके ख्वाबों से रिलेटेड है। जब हम ख्वाबों की बात करते हैं तो हमारी सोचें इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो जब हमारे ख्वाबों के लिए हमारी सोचें मनफी हो जाती हैं, हमारी सोचें खुद मुख्तार नहीं होती, तो हमारे ख्वाब बहुत मुतासिर होते हैं। तो अल्केमिस्ट नावल के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई है कि अपने ख्वाबों के लिए आपने अपनी सोचों को खुद मुख्तार रखना है, मनफी सोचों से बचना है और नाकामी के डर से भी बचना है। तीसरी अहम लर्निंग जो अल्केमिस्ट नावल के अंदर डिस्कस की गई है वो ये है कि कायनात आपको मुख्तलिफ इशारे देती है आपके मकसद को पूरा करने के लिए। इन इशारों को रिसीव करने के लिए आपने अपनी आंखों को खोलना है और आपने अपने दिल की आवाज़ को सुनना है और अपने दिल की आवाज़ को कायनात के उन इशारों के साथ हम आहंग करना है, ताकि कायनात के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकें और अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ सकें। चौथी अहम लर्निंग ये है कि आप अपने ख्वाबों और अपने मकसद को पाने के लिए जब सफ़र पर निकलते हैं तो सबसे अहम रुकावट जो है वो कोई और नहीं है, वो आपकी अपनी ज़ात है, वो आपकी अपनी सोचें हैं। तो आपने अपनी ज़ात को रेजिस्टेंस फ्री करना है, आपने उस रुकावट को एलिमिनेट करना है, तब ही आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने मकसद हयात को पा सकते हैं। पांचवी अहम की लर्निंग जो है वो ये है कि ज़िंदगी का जो सफ़र है ये सहरा की मानद है, इसमें मुश्किलात भी आते हैं, ख़तरात भी आते हैं। अब आपके पास अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उन ख़तरात को देख के घबरा जाते हैं या आप उन ख़तरात को देख के अपनी कोशिशें जारी रखते हैं और उनसे निपटने के लिए अपनी कोशिशों को पूरा करते हैं और अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। आखिरी अहम लर्निंग जो है वो बहुत ही अहम है, हम माजी की यादों में खो जाते हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्र में खो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाल मुतासिर होता है और हमारा हाल जब मुतासिर होता है तो हमारे ख्वाब, हमारा मकसद सब कुछ मुतासिर होना शुरू हो जाता है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा हाल है, हमें माजी की यादों से निकलना होगा, मुस्तकबिल की फ़िक्र से अपने आप को आज़ाद करना होगा और अपने तमाम रिसोर्सेज 100% फोकस करने होंगे हाल के ऊपर, क्योंकि हाल ही हमारे कंट्रोल में है और हाल ही से हम अपने माजी को बेहतर बना सकते हैं और अपने आने वाले कल को भी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 6 लर्निंग्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपके मकसद के लिए आपको गाइड करेंगी। इनको रिफ़्लेक्ट करें, अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करें और इसके साथ साथ कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।